शौहर सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठा था। उसकी एक दोस्त ने सैंडविच की तस्वीर अपलोड की और लिखा, आओ नाश्ता करें। शौहर ने कमेंट किया, बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। बीवी ने वो कमेंट पढ़ लिया और नाश्ता नहीं दिया। 4 घंटे भूखा रखने के बाद बीवी ने पूछा, दोपहर का खाना घर पर ही खाओगे या फेसबुक पर? शादी के बाद खावन ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। एक खातून मौलाना के पास गई और बोली, हजरत मैंने सुना है कि तकब्बुर बड़ा गुनाह है। मैं जब भी आईना देखती हूँ मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा तकब्बुर आता है। मैं इस गुनाह से कैसे बचूं? मौलाना, जिसे आप तकब्बुर समझ रही हैं वो गलत फहमी है और गलत फहमी का कोई गुनाह नहीं। प्राइवेट स्कूल्स। टीचर, ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट्स, आगरा में। टीचर, गलत, सरगोदा में है। सभी स्टूडेंट्स ने सोचा और उलझन में पड़ गए। इस बारे में उस स्टूडेंट्स ने अपने वालिदैन को बताया। अगले दिन सभी वालिदैन स्कूल पहुंच गए और टीचर से शिकायत करने लगे कि आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रही हैं। टीचर, सबसे पहले आपको जून जुलाई की फीस जमा करनी होगी। फीस जमा होने तक ताजमहल सरगोदा में ही रहेगा। एक औरत कोमा में चली गई। शौहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शौहर की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है। बीवी, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले से 3 बीवियां हैं? शौहर, बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। एक आदमी ने जिंदगी में कभी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुमे की नमाज में मौलवी साहिब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुक़मा पर सुबहान अल्लाह, वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलन मारा और कहा कि 20 साल में मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या बेच दी, तुम्हारी तारीफ ही बंद नहीं हो रही। बीवी, जब मैं गाना गाती हूँ तो आप बालकनी में क्यों चले जाते हैं? शौहर, ताकि मोहल्ले वाले ये न समझें कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। एक खातून कहती है कि मैं जब भी अपने खावन के एहसासात, तजज़िये और तहरीर फेसबुक पर पढ़ती हूँ तो मेरा दिल चाहता है काश मैं इसकी बीवी होती। शौहर, आज घर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, फेसबुक बंद है क्या? बीवी, अरे नहीं, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते घर की सफाई हो गई। दुनिया में एक पेशा ऐसा भी है जिसमें जितनी ज्यादा गंदी लिखाई होगी उतनी ही ज्यादा तनख्वाह मिलेगी और इस पेशे को डॉक्टरी कहते हैं। मुलाजिम, सर, आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। बॉस, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है, तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजिम बोला, सर मेरा मूड अब अच्छा है, आपकी बीवी तो वाकई कमाल की है। शौहर, जिम से एक्सरसाइज करके घर आया और किचन में खड़ी अपनी बीवी से बोला, बेगम ये देखो मेरे एब्स। प्याज काटती बेगम शौहर की तरफ देखे बगैर बोली, मुझे तो शुरू दिन से ही तुम्हारे अंदर एब ही एब नजर आ रहे थे, शुक्र है आज तुम्हें भी अपने एब नजर आ ही गए। अगर किसी लड़की को बेवफाई की सजा देनी हो तो उसकी सबसे अच्छी सहेली से शादी कर लो। बीवी शौहर से,
میری طرف منہ کر کے سوئے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شوہر: اچھا تو بس تم نے ہی جینا ہے، میں بے شک ڈر ڈر کے مر جاؤں۔